चलिए देख लेते हैं कि आज डिवाइन की क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए गाइस, आज मेरे को डाउनलोड आया था कि जब मैंने मेडिटेशन किया, अपनी साधना की, तो मेरे को डाउनलोड ये आया कि आपको हर सेक्टर में हीलिंग मिलने वाली है। शर्त यह है कि आप अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। चलिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं पहले। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट में हीलिंग आने वाली है, उनकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे कलेक्टिव्स के लिए प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स बताइए कि उनके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं आने वाले टाइम में, उनकी लाइफ में कौन कौन से एस्पेक्ट्स में उनको हीलिंग मिलने वाली है। तो एक बार और शफल कर लेते हैं। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और बाकी के डेक को रख देते हैं। जो कार्ड्स पॉपअप होकर आए हैं उनको रीड करते हैं। फिर से एक बार शफल कर लेते हैं। ओम भूर्भुवस्व तस्वितुर्वरेण्यम भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए। और कार्ड्स को स्प्रेड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो कार्ड्स पॉपअप होके आते हैं मे बी रैंडमली आ गए हों, तो इसीलिए उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा। कार्ड्स को पहले स्प्रेड कर लेते हैं, इंट्यूटिवली देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या क्या हीलिंग आने वाली है आने वाले टाइम में। प्लीज़ यूनिवर्स आप बताइए कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या कौन कौन से क्षेत्र में हीलिंग मिलने वाली है और वो अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव करने वाले हैं। यस, बहुत टाइम से, पिछले 3 महीने से आप लोग जो भी काम कर रहे थे उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया था। जितना भी आप हार्डवर्क करते थे अपने ऑफिस में उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। उल्टा आपके पीठ पीछे ऑफिस पॉलिटिक्स खेली जाती थी। लोग आपके बारे में गॉसिप करते थे। इवन फ्रेंड सर्कल में भी आपने कितने भी एफर्ट्स दिए, आपके एफर्ट्स को सराहा नहीं जाता था, तब भी आपके बारे में नेगेटिव गॉसिप होती थी। कुछ कुछ पॉजिटिव गॉसिप भी होती थी। फैमिली में भी आप लोगों ने बहुत कुछ किया अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, लेकिन फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी कोई सपोर्ट या कोई भी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिला। और मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, उनको किस क्षेत्र में हीलिंग मिलने वाली है। यस, आप लोग चाहते थे कि बहुत तेज़ी से आपका काम बने, बट आपके काम नहीं बनते थे क्योंकि आप लोगों की मॉम एंड डैड से नहीं बनती थी। तो अपने पेरेंट्स को प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। भले अगर आपको वो टॉक्सिक लगते हैं किसी भी कारण, या वो आपके कार्मिक लगते हैं आपको, स्टिल आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनसे आर्ग्यूमेंट आप मत कीजिए। जब आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तब आपकी लाइफ में भाग्योदय होगा और आपके काम तेज़ी से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स फॉर टुडे। यस, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, आप लोग किसी एडिक्शन में फंसे हुए थे, बट ये कार्ड रिवर्स में है तो ये बैकफायर कर दिया गया। आने वाले टाइम में आप लोग बहुत लिबरेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एडिक्शन से निकलते हुए दिख रहे हैं आप। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स। बहुत टाइम से आप लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे, बट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। अभी भी आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बट आप लोग टेंशन मत लीजिए। आने वाले
विद इन 7 वीक्स में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी और आप लोग को नए वेज एंड मीन्स मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए हेज फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, एसआईपी में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। स्टॉक मार्केट में प्लीज़ आप लोग इन्वेस्ट मत कीजिए अनलेस एंड अनटिल आप किसी स्पेशलिस्ट की एडवाइस ना लें। तब पहले किसी फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट की एडवाइस लें, तब भी आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। और आने वाले 7 वीक्स में जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है उन लोगों को सूटेबल जॉब ऑफ़र आएंगे और उनकी जॉब भी लग जाएगी। जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है उनके प्रमोशंस के चांसेस मेरे को दिख रहे हैं आने वाले 7 वीक्स में। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? प्लीज़ डिवाइन बताइए कि उनको और अपनी लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए कि सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चले। क्या रेमेडीज़ हैं, किस किस क्षेत्र में आप हीलिंग देने वाले हैं मेरे कलेक्टिव्स को? जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ बताइए। आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आप लोगों की फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आप लोगों के वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जहाँ भी जाते थे उधर ही कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो आने वाले 5 वीक्स में मेरे को ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। आप लोगों को बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है, बट आप एक वॉरियर हैं और आप पीसफुली उस नेगेटिव एनर्जी से एग्जिट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड रिवर्स आया है। तो आने वाले विद इन 15 डेज़ आप लोग पॉजिटिवली उस नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट से निकलने वाले हैं। आप लोग लिबरेट होने वाले हैं टॉक्सिक लोगों से। जितने भी टॉक्सिक लोगों से आप बंधे हुए थे आप उनसे कॉर्ड कट करते हुए दिख रहे हैं और आपकी लाइफ में पीस आते हुए मेरे को दिख रहा है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य। आप लोगों की लाइफ में आने वाले 3 वीक्स में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। आप लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी अचीवमेंट को, अपनी गुड हेल्थ को, या किसी की घर में शादी तय होगी तो वहाँ पे भी आपको इनविटेशन आ सकता है। आप लोग अपनी सेलिब्रेशन अचीव करते हुए दिख रहे हो। तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आने वाले 3 वीक्स में। आप लोग हर्मिट मोड में थे तो आप लोग एकदम अलूफ थे, अलोन थे, और उस अलोन टाइम में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है, सेल्फ रिफ्लेक्शन किया है। तब आपको सही बात पता चला है कि मेरे को लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, किन लोगों से मेरे को दोस्ती रखनी है, कौन से एडिक्शंस मेरे लिए बुरे हैं। तो आप लोग बहुत कुछ अपने बारे में इस अलोन टाइम में जान पाए हो। अब आप लोग मेरे को वर्ल्ड से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। आने वाले 9 डेज़ में आप लोग बहुत नॉर्मल फील करोगे और आपके कनेक्शंस जितने भी टॉक्सिक लोगों से थे आप हटा दोगे और आपकी लाइफ में एक लाइट आएगी, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव नेटवर्क को अट्रैक्ट करोगे, गुड अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे और आप बहुत स्टेबल हो जाओगे। आने वाले 9 डेज़ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा मेरे को कुछ दिख रहा है। यस, आने वाले 5 डेज़ के अंदर अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठी बनने वाले हैं और आप लोग किसी गुरु के वीडियोस वॉच करने वाले हैं यूट्यूब पे। मेरे को लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग गुरुओं के वीडियोस बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, स्पेशली प्रेमानंद बाबा जी के वीडियोस वॉच आप लोग करते हैं। आप लोग को बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे, तो दैट्स अ गुड थिंग। आपको गुरुओं के सानिध्य में ही आपको अपनी लाइफ की चाबी मिलेगी। जिस प्रॉब्लम से भी आप जूझ रहे हैं आपको उसकी चाबी मिलेगी। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि आने वाले 5 डेज़ में आप लोग सत्संग कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, धार्मिक स्थलों पे जाइए और गुरुओं से कनेक्ट कीजिए। और जिनके पार्टनर ने कमिट नहीं किया है, आने वाले 5 दिन में ऐसा हो सकता है कि वो आपको डीप कमिटमेंट का प्रॉमिस दें और विद इन 5 वीक्स आप लोग की एंगेजमेंट हो जाए। आप लोग बहुत अबंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं और आप लोग बहुत नर्चरिंग एनर्जी में आने वाले हैं। जितना भी आप लोगों ने स्ट्रगल किया था अब उसका फ्रूट आपको मिलने वाला है। आप लोगों के पार्टनर भी आप लोगों की केयर करने वाले हैं। अब पहले आपको बहुत आइसोलेटेड फील होता था अपने पार्टनर से क्योंकि वो आपकी नहीं सुनते थे, बट आप लोग सेम पेज पे आएंगे और आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में मेरे को आते हुए दिख रहे हैं। आपकी मॉम आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके फ्यूचर एंडेवर्स में और आपका फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट मेरे को बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। और अगर आप किसी हेल्थ इशू से परेशान थे तो मेरे को हेल्थ टोटली इंप्रूव होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस थ्रोन पे कितनी नेगेटिविटी है, बट इस थ्रोन की नेगेटिविटी पे ही आप लोगों ने खुद का सिंहासन बना लिया है। तो आप लोगों ने लाइफ में बहुत नेगेटिविटी देखी है, बहुत नेगेटिव सर्कमस्टांसेस देखे हैं, उसके बावजूद भी
आप लोग विजय होके बाहर निकलने वाले हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में आएंगे। तो मतलब आपकी हेल्थ तो एकदम अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में। आप लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी थी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में टर्बुलेंस लाती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती थी। इस थर्ड पार्टी को रिमूव किया जा रहा है। आने वाले मेरे को चैनलाइज हो रहा है कि 18 डेज़ के अंदर अंदर ये थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगा, जो आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पैदा करता था। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसा आपको अभी लग रहा है वैसा है नहीं, बहुत कुछ अभी हिडन है। और मून की एनर्जी से आप लोग काफ़ी मेरे को अपसेट दिख रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, बट आप लोग को अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को डिवाइन एक रास्ता देंगे, एक लंबा रास्ता देंगे, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप शिखर तक पहुंच जाएंगे अपने, ठीक है। तो आप लोग नेगेटिविटी पे फोकस नहीं कीजिए। माना कि सिचुएशन आपकी थोड़ी एंग्जाइटी वाली है, बट आप लोग एंग्जाइटी पे ना फोकस करके आप लोग पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए और आप इस रास्ते को फॉलो करते जाइए। आप बहुत हाइट्स तक पहुंचेंगे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि बहुत लोग जो आपके फेस पे बनते हैं आपके दोस्त हैं, वो दोस्त नहीं है, वो आपके वेल विशर्स नहीं है। वो आपके बारे में ना ही नेगेटिव सोचते हैं ना ही पॉजिटिव सोचते हैं, वो न्यूट्रल है, ठीक है। ना ही वो आपका हार्म करना चाहते हैं, ना ही आपका भला करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप प्लीज़ थोड़ा सतर्क रहिए। ज़्यादा डीप कनेक्शंस उन लोगों से मत बनाइए जिनसे आपकी एनर्जेटिकली वाइब्रेशन मैच नहीं करती है, जिनके सामने आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिसेप्शन लो फील होने लगता है। ऐसे लोगों से थोड़ा कट ऑफ करना स्टार्ट कीजिए। अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, डिविनिटी में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, साधना कीजिए, मंदिर जाइए और पॉजिटिव चीज़ें देखिए अपनी लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी रिमूवल होते हुए मेरे को दिख रहा है। अगर आप लोग थर्ड पार्टी से परेशान थे, आपके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज से, तो विद इन 18 डेज आप वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। यस, पिछले 4 मंथ से आप लोग काफ़ी डीप एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में थे। आप लोग बस प्रे कर रहे थे डिवाइन से कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए। आने वाले 4 वीक्स के अंदर अंदर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है और आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में आएंगे एंड आप लोग बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो जाएंगे नेगेटिव सिचुएशन से, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। पिछले 5 वीक से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, वो मेरे को रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। अब जितने भी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो मेरे को रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंड सर्कल में कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी मेरे को रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ से विद इन 5 वीक्स हटाए जाएंगे। यस, आप लोग अथॉरिटी की पोजीशन में नहीं थे पिछले 4 मंथ से, इसीलिए लोग आपका फ़ायदा उठाते थे, आपको वीक समझते थे। बट क्योंकि ये पास्ट एनर्जी है इसलिए कार्ड रिवर्स में आया है। तो बट आने वाले 4 वीक्स में आप लोग अथॉरिटी की एनर्जी में आने वाले हैं, जिससे कि आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आप लोग अपने लिए स्टैंड लेते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आप लोग अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग लीड करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग एम्परर की एनर्जी में आने वाले हैं और आप लोग फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। अपने ऑफिसेज में भी आपको आपके वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा। बॉसेस आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके घर में भी आपकी सुनी जाएगी, अगर पहले नहीं सुनी जाती थी तो लोग आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। पिछले मैं देख रहा हूँ कि 7 वीक से आप लोग बहुत ज़्यादा भटक रहे थे। आप लोग अपने फ्रेंड चॉइसेस में भी देख रहे थे कि मैं इस नए पर्सन से दोस्ती करूं या इससे दोस्ती करूं या उससे दोस्ती करूं। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। इल्यूजन की एनर्जी है। आप लोग के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही थी, कुछ नए करियर पाथ्स की अपॉर्चुनिटी आ रही थी, बट आपको समझ नहीं आ रहा था। तो आने वाले 7 डेज़ के अंदर, मतलब 1 वीक के अंदर अंदर आपको क्लैरिटी मिलते हुए मेरे को थॉट्स की दिख रही है। पिछले 3 महीने से आप लोग काफ़ी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में थे। बहुत लोगों ने आपका दिल दुखाया है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे क्लोज फ्रेंड्स हो, चाहे आपके लव्ड वंस हो, चाहे स्पेशल आपका समवन हो। आप लोगों को बहुत रिजेक्शंस मिले हैं। स्टिल आप लोग उससे रिकवर करेंगे और आने वाले 3 वीक्स के अंदर अंदर आप लोग अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप उस टॉक्सिक यादों को भुला देंगे। टॉक्सिक लोगों से एकदम कट ऑफ कर देंगे जिन्होंने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी में आएंगे। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनलाइज हो रहा है कि आप क्लाउड की तरह लाइट फील करेंगे आने वाले 3 वीक्स में। बहुत टाइम से आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, पिछले 4 वीक से आप स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, बट स्टेबिलिटी आपको नहीं आ रही थी।
आपकी लव लाइफ में भी आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। आपके घर में भी शादी का रिश्ता तय हो भी गया था, बट स्टिल वो फाइनल डेट फाइनलाइज नहीं कर रहे थे। अब आने वाले मेरे को 4 मंथ्स में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, परमानेंट रिलेशनशिप भी आएगा। और अगर आपके पार्टनर कमिट नहीं कर रहे थे तो वो आपसे एंगेजमेंट एंड शादी करते हुए दिख रहे हैं। और आप लोग अगर किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट आपने किया था तो वो मेरे को रियल एस्टेट में फ्रूटफुल होते हुए दिख रहा है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाए थे तो वो भी मेरे को फ्रूटफुल होते हुए दिख रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में आएंगे, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जी में आएंगे, फैमिली एंड फ्रेंड्स में रीयूनियन होगा और बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आने वाले 4 वीक्स में। और 4 मंथ्स में आप लोगों की शादी हो जाएगी, आपका पार्टनर आपसे कमिट कर देगा। यस आप लोग अब अबंडेंस की तरफ फोकस कर रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए मेरे को दिख रही है। पहले आप लोग बहुत धन कमाते थे लेकिन धन आपके घर में टिकता नहीं था। बहुत ज़्यादा आप लोग ओवर स्पेंड कर देते थे या बजट इतना ज़्यादा हो जाता था कि आप लोग ओवर स्पेंड करके फिर बाद में आप सेविंग्स नहीं कर पाते थे, तो वो बरकत नहीं थी धन की। बट अब आपको बरकत मिलेगी, अब आपको ग्रोथ मिलेगी, जॉब में भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको जो भी नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ है उसमें आपको टीम मेंबर्स की हेल्प मिलेगी जिससे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यस आप लोग पिछले 10 महीने से बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन की एनर्जी में थे। ये बर्डन आपके शोल्डर से अब अपलिफ्ट किया जा रहा है, आप लोग बहुत लाइट फील करेंगे। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टर्स? यस आने वाले टाइम में जितने भी डिसेप्टिव लोग हैं जो आपको धोखा देना चाहते हैं उनको आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है। जितने भी मैनिपुलेटिव लोग हैं उनको आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पास्ट के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए आप लोग अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। बट आने वाले 6 डेज़ के अंदर अंदर आप लोग अपनी अच्छी नेटवर्किंग बनाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, इससे आपका माइंडसेट एक्सपैंड होगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। और आपको ये भी एडवाइस किया जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, तो आप एंसेस्टर्स की भी पूजा करना स्टार्ट कीजिए। यस आने वाले टाइम में आप लोगों के पास एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जल्दी आने वाली है जिससे कि आपकी बहुत लंबी और अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। आप लोगों ने बहुत हार्डवर्क किया है पिछले 9 मंथ से लेकिन तब भी उसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। बट आने वाले टाइम में आप लोगों को उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है और एक अच्छी न्यूज़ आप तक ट्रैवल करेगी। मे बी हो सकता है आपने किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था बट उसका रिस्पांस नहीं आ रहा था, आपकी ड्रीम कंपनी थी, तो मेरे को वो न्यूज़ आते हुए दिख रही है और उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करते हुए दिख रहे हैं जिससे कि आप बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट हो जाएंगे। एंड अगर आप किसी बीमारी या इलनेस या क्रॉनिक डिजीज़ को झेल रहे थे तो उससे मेरे को हीलिंग होते हुए आप दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे पर्पल बना है। पर्पल डिनोट्स हीलिंग इन एवरी एस्पेक्ट। आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके फैमिली रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आपके मदर फादर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आपके सिबलिंग्स के साथ अगर नहीं बन रही थी तो आपकी सिबलिंग्स के साथ बनने लग जाएगी, लोग आपको समझने लग जाएंगे। आप लोग की लाइफ बहुत ईजी होने वाली है आने वाले 9 डेज़ के अंदर अंदर। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग विच विल हिट यू लाइक अ डिवाइन करंट और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में आने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। बहुत लंबे टाइम से आप नेगेटिविटी में थे और लेकिन स्टिल आप अपने गोल पे फोकस कर रहे थे कि कब अच्छा टाइम आएगा और मैं अपना गोल अचीव करूँगा या मैं करूँगी। था आप लोग देख लीजिएगा। तो आने वाले टाइम में मेरे को आप दिख रहे हैं कि आप अपना गोल अचीव करते हुए दिख रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ नेगेटिविटी आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ ड्राइव होंगे और अपना गोल अचीव करेंगे। यस विद इन 3 वीक्स मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे जहाँ पे आप लोग सब कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग बहुत हेल्दी रहने वाले हैं, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारा धन संपन्नता आने वाली है। और जो कपल्स कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे तो ये बहुत फर्टाइल टाइम आने वाला है, आप लोग कंसीव कर पाएंगे सक्सेसफुली, आप लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे। जो भी फीमेल्स मेरे को देख रही हैं वो सक्सेसफुली प्रेगनेंसी उनकी हो जाएगी और जिनकी शादी नहीं हो रही थी आने वाले 3 वीक्स में उनकी शादी तय होते हुए मेरे को दिख रही है। और जिनके पार्टनर उनसे थोड़े से खफा अलग अलग रहते थे वो आपको समझना स्टार्ट कर देंगे और आपको सराहना स्टार्ट कर देंगे, आपको अपनी पलकों पे रखना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आप अथॉरिटी की भी एनर्जी में आएंगे। आप लोग सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर की एनर्जी में आएंगे तो आप लोग सब कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है। यस आप लोग बहुत लंबे टाइम से हैप्पी फैमिली या रियूनियन का सोच रहे थे बट वो विशेज़ आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी।
फैमिली गोल्स आपके सारे पूरे होंगे। आपकी मदर से बनना स्टार्ट हो जाएगी, फादर से बनना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी वाइफ या हस्बैंड से बनना स्टार्ट हो जाएगी। और आपकी लाइफ में अगर कोई भी फैमिली रिलेटेड इशू बहुत लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, तो वो मेरे को रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। और जितनी भी आपकी विशेज़ थी रिलेटेड टू हैप्पी फैमिली, घर बसाना, अपने पार्टनर को भी लेके, तो आपका पार्टनर मेरे को कमिट करते हुए दिख रहा है। एंड आने वाले 10 मंथ्स में वो आपसे शादी कर लेगा और आपके बच्चे होंगे। बहुत लंबे टाइम से आप लोगों ने मोनोटोनस लाइफ देखी है, बहुत स्ट्रगल किया है। 9 मंथ से आप अपने ऑफिस में डे इन एंड डे आउट हार्ड वर्क करते रहे, बट आपको उतनी ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल रही थी। बट अब आने वाले 9 डेज़ में कुछ ऐसा होगा कि आपके ऑफिस में आपको इंक्रीमेंट की बात की जाएगी, मैनेजर आपको अप्रिशिएट करेगा एंड आपको हाइक मिलेगी। आने वाले 2 वीक्स में आप लोग अपने पार्टनर के साथ ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अब्रॉड से आ सकती है। आप लोग आइल्स का अगर ट्राई करें तो आपका आइल्स का भी होते हुए मेरे को वीज़ा अप्रूव होते हुए दिख रहा है। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाली है। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि आने वाले 2 वीक्स में आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। आप लोग साथ कहीं ट्रिप पे जा सकते हैं टू अ वेरी गुड प्लेस। यस, आप लोगों ने धैर्य नहीं रखा था। पिछले 8 मंथ से आप लोग धैर्य लूज़ कर चुके थे क्योंकि आपकी सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। बट आने वाले 8 डेज़ में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग धैर्यवान बन जाएंगे। आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी ऑफ द डिवाइन एंड आपके सारे काम फिर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टर्स? यस, पिछले 9 मंथ से आप लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में थे। अब ये मेरे को दूर होते हुए दिख रहा है। आप लोग के पार्टनर से आपकी नहीं बन रही थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी। अब मेरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनते हुए दिख रही है आपके पार्टनर के साथ। ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है विद इन 2 वीक्स। आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करे थे वो उल्टा पड़ जा रहा था, वो अच्छे की जगह बुरा हो जा रहा था। बट अब विद इन 1 मंथ जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप चाहते हैं, आपकी विश पूरी होने वाली है। आप लोगों ने पिछले 5 महीने से बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी देखी है, बट आपके अब वो पैसे की तंगी, फाइनेंशियल इशू वो दूर होने वाला है। आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस हुआ था पिछले 10 मंथ्स में। अब वो जो भी लॉस हुआ था उसकी भरपाई होने वाली है और आने वाले टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट बनने वाले हैं। आपको बस ये सतर्क किया जा रहा है कि आप लोग चापलूस वाले लोगों से दूर रहिए, उनको पैसे प्लीज़ मत दीजिए। आप लोग नीडी वंस को ही डोनेट कीजिए। ये स्लोली ही सही, स्टडीली ही सही, बट आपके पास धन आ रहा है। आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपका पार्टनर आपसे कमिट नहीं कर रहा था और आपको चीट कर रहा था, तो आने वाले 9 डेज़ के अंदर अंदर, या 9 टू, मेरे को एनर्जी यहाँ से पिक हो रही है, 11 डेज़ के अंदर अंदर, 9 to 11 डेज़ के अंदर अंदर वो अपने कर्मों का फल भुगतते हुए दिख रहा है और वो आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है कि प्लीज़ मेरे को एक्सेप्ट कर लो। और अगर आप अपने ऑफिस में बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, अपने करियर में बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, स्टिल आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, मेरे को जस्टिस आते हुए दिख रहा है। आपको एग्ज़ाम में भी सक्सेस मिलेगा, आपकी ऑफिस में भी सराहना होगी, आपको हाइक मिलेगी और आपका लव पार्टनर भी आपसे माफ़ी मांगेगा अगर उसने आप पे चीट किया है तो, या अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा था अब आपकी बात मानना स्टार्ट कर देगा। फैमिली में भी कोई कलेश हुआ था तो आपको गलत ठहराया गया था, फिर लेकिन आपको जस्टिस मिलने वाला है। अब फैमिली मेम्बर्स के सामने आपकी असली सच्चाई आएगी और वो आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। जस्टिस मिलेगा हर चीज़ में। अगर आपकी हेल्थ ख़राब थी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर आपके रिलेशनशिप ख़राब थे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। अगर आपकी जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो आपकी जॉब अच्छी होते हुए मेरे को दिख रही है, उसमें ग्रोथ मिलेगी। बहुत लंबे टाइम से आप लोग एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे, बट वो काम में मोमेंटम नहीं मिल पाता था। वो काम में आप लोग स्विफ्टली एक्शन नहीं ले पाते थे क्योंकि आप उस काम से बोर हो चुके थे। बट आने वाले विद इन 8 वीक्स वो मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी है। आप लोग बहुत तेज़ी से काम करने वाले हैं और बहुत तेज़ी से अपने करियर में आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगी आपको विद इन 8 वीक्स बाय द डिवाइन। यस, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, क्राउन चक्र एक्टिवेट किया जा रहा है। एक नया ब्रेक थ्रू आने वाला है बहुत ही जल्द, मेरे को चैनलाइज हो रहा है विद इन 4 to 5 डेज़ एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एक नया लव प्रपोजल आने वाला है, एक नया आइडिया आने वाला है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे अपनी लाइफ में।
और विद इन 4 डेज़ के अंदर अंदर आप टॉक्सिक लोगों को छोड़ते हुए मेरे को दिख रहे हैं और उनसे कट करते हुए दिख रहे हैं, और मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप नेगेटिव यादें को जो आपने सजा के रखा था आप उससे भी उभरते हुए दिख रहे हैं। तो विद इन 4 डेज़ आप हील होते हुए मेरे को दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में मेहनत की है, 7 महीने से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, कितने भी चैलेंजेस आए लेकिन आप तब भी अखड़े रहे। इसका फल आपको डिवाइन देने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ महसूस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी महसूस करेंगे। जो भी आपको अचीवमेंट नहीं मिली थी पास्ट 6 मंथ से, अब आपके अचीवमेंट्स को नवाजा जाएगा, अब आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको लोग पहचानना स्टार्ट कर देंगे कि आप भी कुछ हैं, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से नहीं आ रही थी आपके पास, लव प्रपोजल का या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का या जॉब में इंक्रीमेंट का, वो मेरे को अब आते हुए दिख रहा है। और जिन लोगों की शादी में अड़चने आ रही हैं, मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, उनकी मैरिड लाइफ मेरे को सही होते हुए दिख रही है। आप लोग बहुत लंबे टाइम से स्टेबिलिटी की एनर्जी में नहीं थे, आप लोगों की लाइफ में बैलेंस नहीं था, कहीं ना कहीं बैलेंस आप खो चुके थे। तो आप लोग आने वाले टाइम में अपना बैलेंस रीगेन करते हुए दिख रहे हैं। आप लोग बहुत लाइट फील करेंगे, आप लोग बहुत पीसफुल एनर्जी में आने वाले हैं और सन आप पे बहुत ज़्यादा चमकेगा। इसका मतलब कि आपका मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, आपके अंदर एक अलग सा डिवाइन ग्लो आ जाएगा, जिससे कि आपके अंदर इमोशंस एकदम काम हो जाएंगे। इस वाटर को देखिए जहाँ पे इन्होंने अपने पैर डिप किए इन एंजल ने, आपके इमोशंस एकदम काम हो जाएंगे। वाटर यहाँ पे इमोशंस को डिनोट करता है। और जो भी आपने पास्ट में मेहनत की उसका फल मेरे को खिलते हुए दिख रहा है, उसका फल आपको प्राप्त होगा, ठीक है। आप लोग नेचर के करीब जाने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि मेरे को यहाँ पे ये चैनलाइज हो रहा है कि आने वाले 2 वीक्स के अंदर अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में आने वाले हैं, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है और आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके जितने भी इश्यूज़ थे वो आप खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे। आपको इंट्यूटिवली सब कुछ पता लग जाएगा। और अगर आपका पार्टनर आपसे कमिट नहीं कर रहा था तो आपकी एनर्जी को वो लव करेगा, वो आपको क्रेव करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको कमिट करने वाला है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव? मेरे को ऐसे ये भी एक एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है बट उनके फ्रेंड सर्कल में काफ़ी टर्बुलेंस है। उनको नहीं पता चल पा रहा कि उनके दोस्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हैं, कुछ लोग उनके फ्रेंड्स उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या होने वाला है देखते हैं डिवाइन से। यस, आप लोगों की जितनी भी विशेष थी वो पूरी होने वाली हैं आने वाले 18 डेज़ के अंदर अंदर। और नो कॉन्टैक्ट की जो भी सिचुएशन थी वो अब हटने वाली है। आपके फ्रेंड्स आपसे फिर से कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और आपको फिर से सपोर्ट एंड लव सराहना स्टार्ट कर देंगे। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टर्स? यस, आपकी स्टक एनर्जी को हटाया जा रहा है, अब आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होने वाली है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टर्स? कर दिया था। आप लोग बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन में थे, इसलिए आप अपनी पास जो अपॉर्चुनिटी थी उसको भी नहीं देख पा रहे थे। अब इस नेगेटिविटी से आपको दूर किया जा रहा है। अब आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे और अपनी विशेस फुलफिल करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आप लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दी थी, इसलिए आपका इंट्यूशन ब्लॉक हो गया था, इसलिए आप डिप्रेशन की एनर्जी में थे। तो आपसे एडवाइस किया जा रहा है कि आप पूजा पाठ कीजिए, अपने इंट्यूशन को बढ़ाइए, उससे आपको बहुत आप अच्छी एनर्जी में आएंगे, जिससे कि आपको सब कुछ मिल पाएगा जो आप चाहते हैं आने वाले 2 महीने में। तो दैट्स ऑल गाइज, आज की रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं एंड आई होप एंड प्रे फॉर ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।